वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके, या जिसे हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। पहली बात, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, रेगुलरली डिसइंटीग्रेट होते हैं, डीके होते हैं और कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट करती है। ठीक है, तो रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन जो होता है इनका, वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टाइम, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनसे रेडिएशन निकलती जाती रहती है और ये मटेरियल धीरे धीरे कम होता है, इसलिए रेट ऑफ डीके टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी होता है। तीसरी बात, ये रेडियो एक्टिव डीके जो है ये टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे अगर हम किसी सब्सटेंस पे पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करें या प्रोजेक्टाइल का बम्बार्डमेंट करें, तो वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन प्रोजेक्टाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, यानी वहाँ पे वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या मैं बोलूँगा काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये पॉइंट लिख के रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में रखना। अब हम एक रेडियो एक्टिव डीके लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे और इसका काइनेटिक्स देखते हैं। मान लीजिए एक सब्सटेंस से ए, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये डीके होता है, ये बी में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए ये यूरेनियम है और ये लेड में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, अब जब हम शुरू करते हैं तो स्टार्ट में इसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी ए की, इसको हम कहेंगे NO, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहेंगे ए के, उसको कहूँगा मैं NO, यानी ओरिजिनल नंबर। इसमें से अभी कोई भी पार्टिकल या एटम डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ देर के बाद, मान लीजिए टाइम t के बाद में, कुछ सब्सटेंसेस या कुछ एलिमेंट्स बोलूँगा मैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें से डिसइंटीग्रेट हुए हैं, डीके हुए हैं, तो वहाँ पे रह जाता है N ओरिजिनल के बदले में NT, यानी टाइम t पे कितने नंबर ऑफ A बाकी रह गए। ठीक है, और B कितना रहेगा, ओरिजिनल में से इतना निकालो तो वहाँ पे वो सब किस में कन्वर्ट हुआ होगा, B में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछूं मैं कि रेट ऑफ डीके ऑफ सब्सटेंस A एट टाइम t कितना होगा, तो मैं बोलूँगा टाइम t पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाकी रहेंगे उसी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ डीके। सो रेट ऑफ डीके of A at time t is directly proportional to number of A present at time t, वो कितना है NT। ठीक है, तो फिर मैं ये रेट लिखूंगा। रेट मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, तो वो दिखाते हैं हम मैथमेटिकली ऐसे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NT, है ना, मैं बोलूँगा डिक्रीज इन NT, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A एट टाइम t विद टाइम, यानी dt। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t, वो है NT। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हमने। सो ये है इसका रेट, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -dN/dt इज इक्वल टू k/NT। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया हमने k, जबकि ये जो k है इसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस इक्वेशन का नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को, यानी dNT/dt माइनस को हम kNT के बदले में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये NT इधर लाएंगे, dt इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा -dN/NT इक्वल टू kdt। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मान लीजिए अगर हम चेंज इन टाइम देखेंगे 1 सेकेंड, यानी dt रखेंगे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे dt अगर 1 सेकेंड रहा तो 1 इंटू k के बराबर आएगा। फिर मैं बोलूँगा -dN/dt इज इक्वल टू k। तो मैं ये जो कांस्टेंट है k, इसको हम फिर डिफाइन कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू -dNT/NT व्हेन dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के चेंज से कितना फ्रैक्शन डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं k, यानी कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये है
माइनस डी एन बाई एन टी इज इक्वल टू के डी टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एन टी बाई एन टी इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये इंटीग्रेशन आप लिमिट्स में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एन ओरिजिनल से एन टी तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं और टाइम 0 से लेके टी तक लेंगे आप, जैसे हमने इस पहले ये देखा कि चेंज कितने टाइम में कितनी होती, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट ये ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एन टी बाई एन टी इज इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कट यहाँ पे, और आपको पता है कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन बराबर रहता है लॉन एक्स, तो मैं लिखूँगा लॉन एक्स इसके बदले में, है ना। तो यहाँ पे एक्स तो नहीं है, यहाँ पे एन टी है, तो एन टी के एक्स के बदले में एन टी लिखना, तो मैं लिखूँगा माइनस लॉन एन टी इज इक्वल टू के टी, और ये सी लगा दिया हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप ऐसे करेंगे लिमिट्स में, फिर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये है 4, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में आप देखो, अगर आप 0 टाइम पे लेंगे यानी व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन कितनी थी, या मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने थे, मैं बोलूँगा n0 या NO। तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो इसको रखो 0 0 इंटू के मीन्स 0, इसके बदले में क्या लिखेंगे, NT के बदले में क्या लिखना है फिर N0, तो ये बन जाएगी इक्वेशन माइनस लॉन NO या N0 इक्वल टू, ये तो 0 है, प्लस सी, यानी माइनस लॉन NO इज इक्वल टू सी। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने थे, NO या N0 जो आप बोलेंगे, ये असल में NO है, NO मीन्स ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो, यानी सी के बदले में हम लिखेंगे माइनस NO, तो मैं लिखूँगा फिर माइनस लॉन एन टी इक्वल टू के टी माइनस लॉन, यहाँ पे प्लस सी के बदले में क्या लिखना है, माइनस लॉन NO। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, यहाँ तक क्लियर। फिर मैं लिखूँगा ये इधर लेके आ जाओ, ये माइनस लॉन NO है ना, इधर आके ये बन जाएगा प्लस लॉन NO, और ये माइनस सी है तो माइनस सी रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं किया, माइनस लॉन एन टी इक्वल टू के टी, राइट। अब लॉन ए माइनस लॉन बी बराबर रहता है लॉन ए बाई बी। ठीक, तो फिर लॉन NO माइनस लॉन एन टी बराबर होगा लॉन NO डिवाइड बाई एन टी इक्वल टू के टी। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि के किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो बराबर आएगा, फिर यहाँ पे ये टी इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 1/t, इधर यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ डिवाइड 1/t लॉन NO बाई NT। ठीक है, अब लॉन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2.303, तो ये बन जाएगा बराबर के इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लिखूँगा मैं फिर के इक्वल टू 2.303 लॉग। ठीक है, टी डिवाइड में था तो यहाँ पे टी डिवाइड में डाल दिया, फिर लॉग NO डिवाइड बाई NT। क्लियर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स। ये जो a बाई a माइनस एक्स है ना, a मीन्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और a माइनस एक्स मीन्स टाइम t के बाद में ये x मान लीजिए x अमाउंट कन्वर्ट होगा, जो रिमेनिंग होगा वो होगा a माइनस एक्स। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि ये असल में है क्या, ये इसका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या इसका रेट कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक रेट कैसे निकालते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए बाय।